अभी तक आपने एनसीवल के अंदर क्या क्या पढ़ा, सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स पढ़े, राइट। उसके बाद आपने बिल्ट इन मॉड्यूल के बाद एनसीवल के अंदर आपने पढ़ा कि प्लेबुक क्या होती है, प्लेबुक के मेथड कितने होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। लेकिन मैंने जो भी प्लेबुक लिखी सर, उस प्लेबुक में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आप लोगों को। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहली फाइल बनाई थी प्लेबुक की मैंने, विवेक प्लेबुक डॉट यामल। तो देखो सर, ये हमारे पास एक प्लेबुक है जिसके अंदर मैंने कॉपी करने का पैरामीटर लिखा है, फाइल का पैरामीटर लिखा हुआ है, और उसके बाद यम का पैरामीटर लिखा है कि ये क्या करेगा, एनजिनिक्स को इंस्टॉल कर देगा, राइट। लेकिन सर मान लीजिए कि मैंने क्या बोला कि मेरा जो टास्क है सर, कॉपी वाला जो पैरामीटर है, ये जो कॉपी का काम है, कॉपी का जो टास्क है, ये क्या होना चाहिए, मेरे सर्वर 1 पे होना चाहिए। जो फाइल का काम है वो क्या होना चाहिए सर, मेरा सर्वर 2 पे होना चाहिए। कैसे करोगे? इसके लिए सर आपके पास दो अल्टरनेट सॉल्यूशन है। पहला क्या है, आप सर्वर 1 के लिए एक अलग से प्लेबुक लिख लो, ठीक है। क्या करिए, सर्वर 1 के लिए एक आप अलग से प्लेबुक लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा आप क्या करो, सर्वर 2 के लिए भी एक अलग से प्लेबुक लिख दो। परफेक्ट। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कल को आपके पास 50 सर्वर हो गए, 50 फाइलें, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इसी फाइल पे, इसी प्लेबुक वाली फाइल पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने होस्ट डिफाइन किया है, ऐसे ही सर आप मल्टीपल होस्ट डिफाइन कर सकते हो। बात आ गई समझ में क्या? तो देखो यहाँ पर मैंने अभी एक इन्वेंट्री फाइल जो थी अपनी, उस इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर दो ग्रुप बना दिए हैं। अभी तक जो अपने पास ग्रुप थे वो एक ही ग्रुप था बैब नाम का। उस बैब नाम के ग्रुप पे मैं दोनों सर्वर की, दोनों होस्ट की आईपी डाल देता था। बट आज मैंने क्या किया है, बैब नाम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें सर्वर 1 की आईपी है, डैब नाम का मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें डैब दूसरे सर्वर की आईपी है। परफेक्ट। अब सर दोनों आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब लेकिन यहाँ पर जो आपने टास्क डिफाइन किया हुआ है अपने विवेक प्लेबुक डॉट यामल वाली फाइल में, इसमें देखो क्या क्या किया है आपने। आपने बोला है सर रूट के अंदर yt.txt नाम की एक फाइल है क्या? है। यस, राइट। तो yt.txt है। ये क्या हो रही सर, कॉपी हो रही कहाँ पर, स्लैश टीएमपी के अंदर। तो स्लैश टीएमपी पे जाके पहले आप देखो कि क्या टीएमपी पे ये फाइल रखी हुई है या नहीं, राइट। क्या है, स्लैश टीएमपी के अंदर ये वाली फाइल है या नहीं, ये चीज़ आपको वेरीफाई करना है। तो अगर स्लैश टीएमपी के अंदर सर फाइल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर स्लैश टीएमपी पे नहीं है, दैट मीन्स आपने जो पहला टास्क डिफाइन किया वेल एंड गुड। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एक डायरेक्टरी क्रिएट होनी कहाँ पर, टीएमपी के अंदर डेमो नाम की। तो देखो जरा ये क्या आपकी टीएमपी के अंदर, ये कहाँ पर, सर्वर 2 पे देखोगे आप स्लैश टीएमपी के अंदर, तो डेमो नाम की डायरेक्टरी नहीं। दैट मीन्स आपके दोनों टास्क जो आप करने वाले हो वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, राइट। एग्जिस्टिंग नहीं करता है। तो सर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एनजिनिक्स की बात हो रही, तो इसने बोला कि एनजिनिक्स क्या इंस्टॉल है, तो जरा देख लो rpm-qa, और उसके बाद आपने डिफाइन करना है एनजिनिक्स। तो है, तो क्या करो, यम रिमूव एनजिनिक्स चला दीजिए आप। तो ये क्या करेगा, एनजिनिक्स को रिमूव कर देगा। परफेक्ट। अब आप वेरीफाई कर लो तो आपका एनजिनिक्स का पैकेज भी नहीं है। दैट मीन्स आपकी प्लेबुक में जो भी आपने टास्क डिफाइन किए हुए हैं सर, वो टास्क अभी आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस प्लेबुक को डायरेक्ट रन कर दूं तो क्या होगा अभिषेक सर और उज्जवल जी, अगर मैं डायरेक्ट रन कर देता हूं इस प्लेबुक को तो क्या होगा, सारे टास्क जो भी है 1 2 3 तीनों टास्क दोनों सर्वर पे चलेंगे, राइट। क्या होगा, तीनों टास्क दोनों सर्वर पे चलेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ पर भाई एनसिवल कंट्रोलर पे बैठा हूँ, ये मेरा एनसिवल कंट्रोलर हो गया। अब इस कंट्रोलर पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरे पास दो सर्वर हैं, एक सर्वर 1 हो गया, दूसरा सर्वर 2 हो गया, राइट। तो मैंने बोला सर मेरा जो सर्वर 1 और सर्वर 2 है,
इनमें अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करवाने। क्या करना सर? अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करवाने। तो आपने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे अलग अलग टास्क आपको परफॉर्म करवाने। तो मैंने क्या बोला, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्लेबुक रन करते हो तो इस पे भी ये काम हो जाएगा और इस पे भी, मतलब सेम टास्क दोनों मशीन पे हो रहा है। बट मैंने क्या बोला, नहीं, दोनों टास्क अलग अलग मशीन पे अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने सॉल्यूशन बताया कि दो प्लेबुक लिख लो। पहली प्लेबुक के अंदर पहले सर्वर का टास्क डिफाइन कर दो, दूसरी प्लेबुक के अंदर दूसरे सर्वर का टास्क डिफाइन कर दीजिए, राइट। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमने क्या बोला सर, कोई नहीं, एक ही प्लेबुक के अंदर आप मल्टीपल होस्ट डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? एक ही प्लेबुक के अंदर मल्टीपल होस्ट डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लेबुक के अंदर आऊँगा और मल्टीपल होस्ट डिफाइन करूँगा। देखिए, अब सर जो पहला ये होस्ट है, इसको कहाँ रन करवाना है? देखो, तो मैंने जो सर पहला सर्वर है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो मैंने डाला हुआ है बैब ग्रुप पे। क्या हुआ है? बैब ग्रुप पे। और इसका जो मैंने डाला हुआ है दूसरे सर्वर का आईपी, वो डैब ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो होस्ट है ये क्या होगा सर, बैब ग्रुप पे रन होगा। दैट मीन्स कि ये बैब ग्रुप पे क्या चलेगा सर, ये इतना काम चलेगा, ठीक है। मैंने बोला उसके बाद ये फाइल का जो काम है सर, क्या है, जो फाइल वाला काम है, इसको क्या करना है मुझे, डैब पे रन करना है। तो दूसरा होस्ट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करेंगे सर? दूसरा होस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और होस्ट में आपने डिफाइन कर दिया डैब। तो ये वाला जो टास्क है, कॉपी का काम जो है सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर 1 पे होगा, क्योंकि डैब 1 जो, सॉरी, बैब जो आपका है उस पर सर्वर 1 की आईपी एड्रेस है और ये होस्ट वही है। उसके बाद दूसरा जो काम है आपका, वो फाइल कॉपी और, सॉरी, डायरेक्टरी क्रिएट करने का और एनजिनिक्स इंस्टॉल करने का, ये सर्वर 2 पे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है डैब। बात आ गई समझ में उज्जवल सर और अभिषेक जी? क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेन करें आप लोग, तो मैं श्योर हो जाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन सर ये करिए। पहला वाला जो है, हम्म। पहला वाला जो कॉपी जो है वो हमारा इसमें जाएगा वेब में। और यहाँ पे जो डेव वाला है उसमें फाइल का। बिल्कुल। तो फाइल और यम वाला जो टास्क है वो डैब वाले सर्वर पे रन होंगे, और जो आपका कॉपी वाला टास्क है वो वेब वाले सर्वर पे रन होगा। बात आ गई समझ में? काम। चलिए मैं रन करता हूँ इस प्लेबुक को। प्लेबुक रन करने की कमांड क्या है, एनसीबल प्लेबुक, आफ्टर दैट प्लेबुक का नाम, तो विवेक प्लेबुक डॉट यामल। और देखिए हमने किया यहाँ से इंटर, क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, we are unable to read either as JSON nor YAML. These are errors we got from each. JSON expecting value line 1 column 1 where syntax mapping values are not allowed in this context. The error appear to be in line 30 column but एक सेकेंड, चलो ये कुछ एरर दे रहा है, तो विवेक प्लेबुक डॉट यामल पे आइए। देखो इसके अंदर आपने टास्क डिफाइन नहीं किया, राइट, टास्क, तो इसलिए एरर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है सर, आपको डिफाइन करना एज अ टास्क, और फिर उसके बाद इनको आपको क्या करना है, अंदर लेना है। चलिए अभी सेव करते हैं और रन करते हैं जरा। देखो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या काम कहाँ पर किया है। पहले मैं एक बार प्लेबुक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और उस प्लेबुक को वेरीफाई करो। देखो आपने बोला था बैब, तो बैब मेरा सर्वर 1 है, तो ये मेरा सर्वर 1 है सर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपी का काम हुआ, कहाँ पर, /tmp के अंदर। तो जरा यहाँ पर आएंगे आप,
और यहाँ पर आप टीएमपी के अंदर आके वेरीफाई कर लो तो आप देख पाओगे यहाँ पर तो yt.txt कॉपी हो गया, राइट। ऐसे ही दूसरे वाले पे क्या है, दूसरे वाले पे आपका टीएमपी के अंदर डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, तो ये भी आप वेरीफाई कर लो। तो स्लैश टीएमपी के अंदर वेरीफाई कर लीजिए, तो देखो डेमो नाम की डायरेक्टरी बन गई। ऐसे ही इसी दूसरे वाले सर्वर पे आपका एनजिनिक्स भी इंस्टॉल हुआ, तो rpm-qa एंड एनजिनिक्स, तो ये आप देख पाओगे तो हो गया। तो समझ में आया किस तरीके से सर आप एक ही प्लेबुक को लिखकर मल्टीपल होस्ट पे अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। क्लियर हुआ, यस और नो? अगर सर हमें वेब में भी फाइल कराना है, यम कराना है, तो फिर वहां से कॉपी करके वहां पे कर देंगे तो उसमें भी हो जाएगा। हाँ, फिर वो आप उसमें भी वो टास्क डिफाइन करोगे। क्लियर। अब इसी तरीके से आप चाहो ना तो सर इसमें नेम पैरामीटर आता है, आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखिएगा जरा। तो मैंने VIM किया और विवेक प्लेबुक डॉट यामल पे एडिट करेंगे। यहाँ पर देखो आपका जो होस्ट लिखा हुआ है ना सर, होस्ट के सॉरी टास्क जो लिखा हुआ है, टास्क के ऊपर आपको, और सॉरी टास्क नहीं, एक सेकंड, होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो है होस्ट के ऊपर सर आपको क्या है, नेम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, नेम। इससे क्या होता है, आप एज अ कमेंट डिफाइन कर रहे हो कि भाई दिस इज माय सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2। तो यहाँ पर मैंने बोला दिस इज माय सर्वर 1 मशीन, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले पे देना, तो दूसरे वाले पे भी आ जाइए, आप यहाँ पर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर भी आपने नेम डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नेम में डिफाइन कर दिया क्या सर, दिस इज माय सर्वर 2, ठीक है। तो देखो ये टास्क तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो आप एक नई फाइल ले लो, ठीक है। तो इस बार मैं ले लेता हूँ सर info.txt, या फिर क्लाउड विथ विवेक डॉट टी इस नाम से फाइल ले लिया, तो ये कॉपी कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में क्या कर रहे हो सर, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, तो डेमो नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इस बार क्लाउड विथ विवेक नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ओके। और ऐसे ही एनजिनिक्स इंस्टॉल है, तो HTTPD ले लीजिए इस बार, ठीक है। तो अगर HTTPD इंस्टॉल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ट्री का पैकेज ले लो, ट्री लिख दो। चलिए सेव कर देते हैं। क्या है, मुझे एक फाइल बनानी क्लाउड विथ विवेक डॉट टी। देखो यहाँ पर फाइल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, VIM क्लाउड विथ विवेक डॉट टी नाम से एक फाइल बनाया। इस फाइल के अंदर लिखा मैंने वेलकम टू एनसीवल डे 12 लाइव क्लास विथ प्रोजेक्ट सेशन, राइट। तो हमने ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया मैंने। अब देखो सर मैं फिर से रन करता हूँ अगर यहाँ पर, तो कमांड आएगी हमारी एनसीवल हाइफन प्लेबुक, राइट। उसके बाद प्लेबुक का नेम, तो विवेक प्लेबुक आपकी एनसीवल प्लेबुक का नेम। तो क्या बोल रहा है, होस्ट इज रिक्वायर बट वाज नॉट सेट। कहाँ पर दिक्कत आ गई देखो जरा, विवेक प्लेबुक डॉट यामल पे आइए, और होस्ट सेट कहाँ पर नहीं था, सॉरी, ये जब आपने नेम ऊपर डिफाइन कर दिया ना, तो ये आपका हट जाता है हाइफन, ठीक है। सॉरी, सेम चीज़ यहाँ से भी रिप्लेस हो जाएगी। चलिए अभी सेव करके रन करो, अब आपका कोई मिस्टेक नहीं आना चाहिए। देखो तो आपको दिखा रहा है सर, दिस इज माय सर्वर 1 मशीन, बोल रहा है दिस इज माय सर्वर 2। तो इस तरीके से आप जब नेम डिफाइन कर देते हो, तो ये क्या करता है सर, आपको रन करते टाइम नेम भी दिखाता है कि ये मेरा सर्वर 1 है, ये मेरा सर्वर 2 है। क्लियर।
ऐसे लेकिन ही जो आप ग्रुप वाला जो रहेगा ज्यादा सही है। क्या बोल रहे हो? तो ग्रुप वाला जो है वो ज्यादा सही रहता कैसे ग्रुप वाला बोल रहे हैं? है। जो अपना वेब है, टैब है, उसमें आप एपी डालती है तो नहीं, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना भाई। अब आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 सर्वर रखे हुए हैं। अब वो 100 सर्वर में आपको क्या करना है, सारे सर्वर में सेम चीज़ करनी है। तब आप क्या करो, एक ही ग्रुप में डालो। लेकिन बोला गया नहीं, 50 सर्वर हैं जिन पे हमें वेब सर्वर इंस्टॉल करने, 50 सर्वर है जिनमें हमें डेटाबेस इंस्टॉल करना है। फिर क्या करोगे? तो ऐसे केस में आप अलग अलग करोगे, तो उसके लिए आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। समझ में? देखो, चलो ये चीज़ हुई। अब एक सेकेंड, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करो। ऐसे ही आपने जो नेम पैरामीटर यूज़ किया सर, ऐसे ही आप चाहो तो टास्क के पहले भी डिफाइन कर सकते हो भाई, कि ये मेरा क्या काम करने जा रहा है। तो वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो टास्क के ऊपर, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा सा, इसको कंप्लीट होने दो। देखो, तो एच टी टी पी डी भी इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो आ गया क्लाउड विद विवेक नाम से डायरेक्टरी। सो वेट करें आप। काफ़ी टाइम ले रहा है, चलो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ ज़रा। ये फ्रीज हुआ था। देखो, तो यहाँ पर सर क्या हुआ है, ओके ओके हुए हैं आपके दोनों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या करना है सर, आप टास्क के ऊपर नेम डिफाइन करना चाहते हो, तो ये भी आपके पास फैसिलिटी है कि आप टास्क को भी नेम असाइन कर सकते हो कि ये क्या काम करने जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आपने बोला कि कॉपी है, तो कॉपी के बराबर में ही आप क्या करो सर, लिख दो कॉपी के बराबर में आप लिखिए नेम। और नेम में क्या लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा, दिस टास्क इज डूइंग कॉपी फाइल। ओके, ये आपने लिख दिया। अब जब यहाँ पर आपने ऊपर हाइफन लगा दिया, तो यहाँ से हाइफन हट जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी इसी पे किया। चलो इस बार फाइल का नाम फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इस बार जरा सर फाइल का नाम ऐसे ले लेता हूँ जो पहले से बनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया फाइल ईटीसी के अंदर सर, आपके पास फाइल होती है शैडो करके, ठीक है। तो ईटीसी के अंदर से शैडो फाइल को उठाएगा, कॉपी कर देगा। ऐसे ही इसके अंदर करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है उसको किस नाम से आप क्रिएट कर रहे हो, क्लाउड विद विवेक की जगह मैंने लिख दिया इस बार अभी नाम से, ठीक है। तो ये आप क्रिएट करो, चलो डन। तो अब इसको ज़रा रन करते हैं प्ले बुक को। तो देखिएगा, दिखा रहा है दिस इज माई सर्वर, दिखा रहा था दिस टास्क इज गोइंग डूइंग कॉपी फाइल। तो इस तरीके से जो है, तो सर आप क्या कर सकते हो, नेम पैरामीटर का यूज़ आप दोनों जगह पर दोनों तरीके से डिफाइन करके कर सकते हो। क्लियर हुआ अभिषेक सर, उज्जवल जी? चलिए ठीक है। तो ये तो था कि अच्छा, मतलब अभी टास्क को भी हम्म, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, टास्क को भी डिफाइन कर सकते हो और होस्ट को कि भी ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे अगर आपको अलग अलग मशीन पे टास्क रन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। लेकिन एक ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो सर क्या हो रहा है कि मान लीजिए अभी हमारे पास तो हमने सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिखे हुए हैं, क्या किए, 2 ही टास्क लिखे हुए हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वेब ग्रुप लिया, वेब ग्रुप के अंदर क्या कर रहे हो आप, कॉपी पैरामीटर ले रहे हो और फाइल ले रहे हो, ठीक है। उसका डैब नाम का एक ग्रुप है, डैब नाम के ग्रुप के अंदर आपने क्या किया हुआ है सर, तो यहाँ पर आपने कॉपी और फाइल लिया। तो
डैब के अंदर आपने ये दो काम दिए, ठीक है। उसके बाद डैब के अंदर आपने क्या किया सर, डैब के अंदर भी आपने क्या किया, एक तो एच टी टी पी डी इंस्टॉल किया, तो दूसरा एम के डी आई क्या है, ठीक है, आपने डायरेक्टरी क्रिएट की, मैंने बोला। तो आपने दो काम किए। कल को मान लीजिए सर आपकी जो प्ले बुक है सर वो बहुत बड़ी प्ले बुक हो गई, 100 टास्क डिफाइन हो गए, 200 टास्क डिफाइन हो गए, राइट। तो फिर क्या करोगे, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को इजी करने के लिए एनसीवल आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप एनसीवल की प्ले बुक अलग रखो, और होस्ट जो है वो अलग फाइल में डिफाइन करो, और उस एनसीवल प्ले बुक को आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपनी होस्ट वाली फाइल के अंदर। बात आ गई समझ में। चलो आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, किस नाम से, विवेक प्लेबुक डॉट यामल वाली फाइल है। देखिएगा सर, मैंने बोला ये टास्क है मेरा सर, क्या है, ये मेरा टास्क है। इस टास्क को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पूरा नेम से। ये इसको मैंने कॉपी किया, वीआईएम किया, मैंने बोला टास्क डॉट यामल नाम से फाइल बनाया, ठीक है। और ये आपने कर दिया पेस्ट। तो एक सेकेंड, इसको मैं पेस्ट मोड पे करता हूँ, ठीक है। इसको सेट हाइफन पेस्ट मोड पे करोगे आप ओपन, तो अरेंज होगा प्रॉपर। देखो, तो इसको कॉलन लगाओ यहाँ पर, सेट और पेस्ट मोड पे ओपन करो, तब आपका कोई दिक्कत नहीं आता, बराबर पेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी कुछ कट गया है, क्या कट गया, देखो नेम कटा है, राइट। नेम, चलिए, तो ये नेम कटा हुआ है सर। तो इस नेम को आपको क्या करना है, कॉपी के थोड़ा सा इधर लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने क्या किया सर, डिफाइन कर दिया। अब इसको क्या करना है सर, आपको अपनी फाइल पे लेके आना है, राइट। क्या करना है, फाइल पे लेके आना है। कैसे लेके आओगे, जरा इसको ध्यान से देखें। मैंने सेव किया इस फाइल को, वीआईएम करता हूँ, विवेक प्लेबुक डॉट यामल वाली जो फाइल है, इसमें से सर मैं क्या करता हूँ, ये पहला वाला टास्क, दूसरा टास्क को मैं अभी एज इट इज रख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओहो, एक सेकेंड, तो मुझे यहाँ से करना है डिलीट, ठीक है। देखो, कॉपी टास्क, ये क्योंकि ये मैंने दूसरी फाइल में डाल दिया है। तो मैंने क्या बोला सर, टास्क में क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे आना है इसके अंदर, और मुझे यहाँ पर डिफाइन करना हाइफन लगा के, इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क, ठीक है, इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क। और उसके बाद सर टास्क को क्या नाम दिया आपने, टास्क डॉट यामल, ठीक है। तो करेंट लोकेशन में ही आपकी ये वाली फाइल भी है, वो वाली फाइल भी, इसलिए मैंने डायरेक्ट दे दिया। अगर अदर लोकेशन पे रखी होती तो सर मुझे क्या करना पड़ता, पूरा प्रॉपर पाथ देना पड़ता, ठीक है। तो देखो अब भी आपका वही काम हो जाएगा। देखो, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, टास्क डॉट यामल वाली जो फाइल है, इसके अंदर देखो ये शैडो वाली फाइल कॉपी कर रहा है। शैडो की जगह मैं देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये नॉट नेम डॉट पी वाई। और चलो ईटीसी के अंदर से नहीं, इसको मैं बोला रूट के अंदर से उठा लेना, रूट के अंदर नेम डॉट पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वी आई एम किया, नेम डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बनाया, और इस फाइल के अंदर मैंने लिख दिया सर कुछ भी, नेम इक्वल और क्लाउड विथ विवेक, राइट। और आफ्टर दैट इसके अंदर मैंने प्रिंट पैरामीटर का यूज़ किया, और प्रिंट के अंदर मैंने नेम की वैल्यू को यूज़ किया। चलिए, तो इसको हमने कर लिया सर सेव। अब मुझे क्या करना है, प्ले बुक रन करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपकी कमांड होती है एनसीवल हाइफन प्ले बुक, और प्ले बुक का नेम, तो प्ले बुक का नेम क्या रखा है आपने, विवेक प्ले बुक डॉट यामल, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, वर्क करेगा अभी भी। क्या बोल रहा है, unable to retrieve file content, could not find or access task.yaml on the ansible controller। सो डायरेक्टरी या फाइल नहीं। एक सेकेंड, टास्क डॉट यामल फाइल हमारे पास रखी हुई है,
विवेक प्लेबुक डॉट यामल फाइल भी रखी हुई है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? नहीं सर, पता है क्या है? हम्म। छोटी सी गलती है। बताओ। tags डॉट वाई एम एल वाई आपने यहाँ पे बिल्कुल सही वाई बोला एम एल आपने, देखो वो बोल भी रहा है कि कुड नॉट फाइंड और एक्सेस, राइट? तो कोई दिक्कत स्पेलिंग नहीं है। विवेक प्लेबुक के अंदर आ जाओ, अभी और तुमको ये पता आपका चलेगा होगा नाम में क्या रखा है। नाम भी बोल सकते हैं। सही बात है, नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, राइट? चलो, तो इसको करते हैं हम रन। तो देखो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है सर, देखो दिखा भी दिया इसने। और अगर मैं वेरीफाई करूं मशीन वन पे, तो किस नाम से आपने फाइल को रखा है सर? नेम डॉट पी वाई, राइट? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिस्कनेक्ट बड़े जल्दी हो जाता है सर। तो यहाँ पर आएंगे आप, सुपर यूज़र से लॉगिन करिए, और यहाँ पर आप एल एस करके देखो तो, सॉरी, टीएमपी के अंदर किया था क्या आपने? बिल्कुल, तो टीएमपी के अंदर देखो नेम डॉट पी वाई नाम से फाइल आ चुकी। तो इस तरीके से सर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपनी टास्क को अलग फाइल में डिफाइन कर दो, और उसको आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपने इस फाइल के अंदर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट काम है, और इम्पोर्टेंट आपके इसलिए कि आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? तो ऐसे ही मैंने क्या बोला सर, मैंने तो अभी एक का किया है, कल को मैं चाहूँ तो जितने भी मेरे टास्क हैं, सभी टास्क को एक अलग फाइल में रख दूँ, चाहे वो सर्वर वन का हो, सर्वर टू का हो, सर्वर थ्री का हो, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मैं रख सकता हूँ। देखो, मैंने बोला टास्क वन, या फिर सर्वर वन डॉट यामल, ठीक है? सर्वर वन डॉट यामल, तो ये सर सर्वर वन की फाइल हो गई। उसके बाद मैंने लिखा सर्वर टू डॉट यामल, तो ये मेरी सर्वर टू की फाइल हो गई सर। इस तरीके से आपके पास सर्वर थ्री है, तो सर्वर थ्री डॉट यामल, तो ये सर जो आपके टास्क आपने लिख दिए। उसके बाद आप क्या करोगे सर, जब प्ले बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर पाओगे। बात आ गई समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि आप टास्क को अलग फाइल में रख सकते हो, और अपनी होस्ट की इंफॉर्मेशन को अलग फाइल में रख सकते हैं। समझ में आया उज्जवल जी, अभिषेक जी? राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपन मंडे से करेंगे इसको आगे। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा सर, वो वेरिएबल का टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर अपन मंडे को। संडे को देखेंगे कुछ टास्क होगा करने लायक तो